देखिए नेक्स्ट आपके जो 17वां प्रश्न का दे रखा है कि एक कक्षा के छात्रों के भार निम्न सारणी में दिए गए हैं, आपको निकालना है इसका समांतर माध्य। अब समांतर माध्य का पूछे या फिर औसत या फिर सिर्फ माध्य लिखा हुआ है तो भी आपको यही करना है जो मैं यहाँ आपको बताने वाला हूँ। इसके लिए आपको देखो इस टाइप की टेबल बनाना है। तो इसके लिए आपको 3 कॉलम वाली ऐसी टेबल बनाना है और 2 कॉलम वही रहेंगे जो आपके प्रश्न में दे रखे हैं। मैंने एज इट इज लिखा है यहाँ पे। देखिए पहला आपके दे रखा है भार किलोग्राम में और दूसरा जो दे रखा है कॉलम छात्रों की संख्या। ठीक है, तो इसके लिए आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो पहला पहला कॉलम होगा वो हमेशा आपके एक्स का होगा, यानी आप लिख देना ब्रैकेट के अंदर एक्स। और दूसरा जो कॉलम होगा वो है बारंबारता का फ्रीक्वेंसी, यानी यहाँ लिख देना आप एफ। ठीक है, अब आपको तीसरा कॉलम अपने हिसाब से बनाना है। उसके लिए आप करेंगे एफ और एक्स, यानी एफ का गुणा करना है एक्स से। एफ क्या है आपके, जैसे फर्स्ट अपन निकालेंगे तो क्या आएगा, एफ का मान 1 है और एक्स का मान कितना है 20। तो इसका और इसका करना है गुणा, यानी 1 का गुणा 20 से करेंगे वो यहाँ लिखेंगे। तो 1 का गुणा 20 से किया क्या आया 20। ठीक है, इसी प्रकार आपको सब पूर्ति करना है। जैसे 2 का गुणा करेंगे यहाँ 21 से, 6 का गुणा करेंगे 22 से, 7 का गुणा करेंगे 23 से, यानी संबंधित आपके संगत जो भी एक्स का मान है एफ के संगत उनका सभी का गुणा करके आपको इन पूरे कॉलम को भरना है। ठीक है, तो मैं जल्दी से भर लेता हूँ ताकि आपका टाइम वेस्ट नहीं हो। 2 का गुणा जैसे 21 से किया तो क्या आ गया 42 42। ठीक है, देखिए मैंने गुणा करके सभी एफ एक्स वाले मान है वो लिख दिए। अब आपको अंत में इनका करना है योग, यानी टोटल करेंगे और हम फॉर्मूले में रखेंगे तो हमारी माध्य है वो निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे करना है योग, यहाँ लिख लेता हूँ योग। हम एफ का योग करेंगे और इसको प्रेजेंट करेंगे सिग्मा एफ से। ठीक है, सिग्मा का अर्थ होता है योग, ये लैटिन भाषा का शब्द है और इसलिए यहाँ पे हम योग के रूप में इस सिग्मा को लिखेंगे। तो इसका सभी का जो योग है वो आ जाएगा हमारे 30। आप योग करके देख लेना, 1 2 6 7 इन सभी को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 30। इसी प्रकार एफ एक्स का भी योग करना है तो मैं लिखूंगा यहाँ सिग्मा एफ और एक्स, यानी सिग्मा एफ एक्स के सभी मानों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा मेरे 717। ठीक है, अब आपको क्या करना है फॉर्मूले में लगाना है और आपका आंसर निकल जाएगा। तो चलिए मैं एक फॉर्मूले में इसको रखता हूँ और हम निकालते हैं इसका माध्य। तो देखिए माध्य बराबर क्या होता है, माध्य बराबर होता है हमारा सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। ठीक है, आप चाहो तो ऐसे भी याद कर सकते हो सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा सिग्मा एफ आई। तो यहाँ पर भी आपको वही एक्स आई एफ आई और सिग्मा एफ आई एक्स आई लिखना पड़ेगा। तो यहाँ सभी मानों को लिख लेता हूँ। देखिए यहाँ पे मेरे सिग्मा एफ एक्स का मान कितना निकला है, सिग्मा एफ एक्स का मान निकला है 717। तो यहाँ लिखूंगा 717। ठीक है, और सिग्मा एफ का मान हमारे कितना है 30। तो यहाँ लिखेंगे हम 30। अब आपको क्या करना है 717 में 30 का भाग देना है जिससे आपका आंसर आ जाएगा 23.9। ठीक है, और भाग देना आपको अच्छे ढंग से आता ही होगा। आप चाहे तो इसको अलग अलग विभाजित करके भी भाग दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे 30 को अलग कर देंगे, 3 × 10, 3 का भाग दे दो और फिर एक संख्या बाद में पॉइंट लगा दो तो आपकी इजी रहेगा। और इस ढंग से आपका जो माध्य है वो आ गया 23.9। ठीक है, ये आ गया आंसर।